इंपॉर्टेंस काउंट करेंगे पहले और फिर देखेंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए। सो इट इज योर पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि ये देखिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरन ट्रिपलेट 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट का ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको 1 मार्क के लिए। सो डेट्स दिए हुए कुछ, सो 1 मार्क पाइथागोरन ट्रिपलेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन फर्स्ट बी चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल सिमिलर बताए हुए हैं, दो साइड के रेशो दिए हुए, फाइंड क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो। और कल जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया था सिमिलरिटी का, उसमें भी देखो द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर गिवन, साइड्स दिए हुए हैं उनका रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो फाइंड आउट करना था। वैल्यूज चेंज होते रहेंगे बट क्वेश्चन सेम आएंगे। 3:5 इधर रेशो था, यहाँ पे रेशो था 2:3। सो द सेम क्वेश्चन, वहां पे ट्रायंगल के नाम नहीं दिए थे, यहाँ पे ट्रायंगल्स के नाम तुमको दे दिए थे। 1 मार्क। नेक्स्ट, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पर देखोगे आप सर्कल लेसन का जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, सर्कल के वीडियो में आप देखना जाके। लुक हियर, व्हाट इज इट, द 2 सर्कल रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। यहाँ पे भी एक्सटर्नली, अगेन मेजरमेंट्स चेंज करते रहते हैं, क्वेश्चन पूरा सेम है। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। So this is also the same question I have predicted. Find the side and the perimeter of the square whose diagonal is 10 centimeter. यहाँ पे देखिए, find the side of a square whose diagonal is 10√2 centimeter. वहाँ पे मैंने 10 centimeter का दिया था, इन्होंने 10√2 centimeter का दिया हुआ है। So the same question again for 1 mark. ऐसे करके क्वेश्चन 1B में 3 मार्क के सेम क्वेश्चंस जो मैंने कल प्रिडिक्ट किए थे, दिए थे, वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन 2A एक्टिविटी का क्वेश्चन है। देखो एक्टिविटी का सर्कल लेसन का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला हुआ है, एक सेंट्रल एंगल है AOC और एक इंस्क्राइब्ड एंगल है ABC। फाइंड कौन सा करना है आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल AOC। इसकी एक्टिविटी आई हुई है AOC फाइंड करने के लिए। देखिए AOB एंड ACB सेंट्रल एंगल भी है और इंस्क्राइब्ड एंगल भी है। और यहाँ पे भी देखो क्या फाइंड करना है तुम्हें, सेंट्रल एंगल AOB, और यहाँ पे क्या फाइंड करना था तुमको, सेंट्रल एंगल AOC। सो सेम क्वेश्चन, सेम एक्टिविटी, नेमिंग चेंज किए हुए सिर्फ फॉर 2 मार्क्स। यहाँ पे भी 2 मार्क्स का एक्टिविटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है किया। क्वेश्चन 2B एनी फॉर 8 मार्क्स। एनी फॉर 8 मार्क्स में सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। किया जो मैंने इंपॉर्टेंट पोस्ट किया था, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। ओके, सीबीए राइट एंगल ट्रायंगल था, इसकी साइड्स दिए नहीं थे, एक्स साइड दी थी। बोर्ड एग्जाम में क्या किया उन्होंने, साइड्स दी हुई है, एक 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो सेम अगेन हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का क्वेश्चन था। सो इट इज फॉर 2 मार्क्स। और ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने कल इंपॉर्टेंस दिया था, चेक कीजिए वहां पे आपको पता चलेगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, ये वाला MNS और EF। लुकिया MNS और EF मेजरमेंट्स क्या दिए हुए, मेजर ऑफ आर्क EF 37, मेजर ऑफ आर्क NS 125। यहाँ पे देखिए आप, मेजर ऑफ आर्क NS 125, मेजर ऑफ आर्क EF 37। फाइंड क्या करना था, एंगल NMS। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS। दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन 3A एक्टिविटी एनी वन होता है 3 मार्क्स के लिए। कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर 3 मार्क्स।
कौन सी एक्टिविटी ये देख लीजिए, और जो मैंने कल दिया था आपको सिमिलैरिटीज के, मेरे वीडियो में जाके देखिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें ये एक्टिविटी देखिए। क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द क्वेश्चन इज द सेम, फुल क्वेश्चन इज द सेम। लुक आउट हियर, क्या दिया हुआ था एक्टिविटी में देखिए, आपको खुद पता चलेगा। ये देखिए, ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी। यहाँ पे ए बी नहीं दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए डी डी सी। नेक्स्ट, ये दोनों वैल्यू, ए दिया हुआ है, ए ब्लैंक रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ए लिखना था, और नीचे देखो ए बी अपॉन बॉक्स, बॉक्स अपॉन ई बी, ए बी अपॉन बॉक्स, बॉक्स अपॉन ई बी, और यहाँ पे फिल करना था दो वैल्यू, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे बॉक्सेस दिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सेम क्वेश्चन देखिए, पूरा एक्टिविटी का एज इट इज क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए। So this is also the same question from the board exam. I have given the important of my video for 3 marks. Look here, मैंने बोला था पहले ही इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्वेश्चन आने वाला है। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, सो लुक हियर, इट इज द इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। नेमिंग्स चेंज हुआ है, नेमिंग्स चेंज है, ए बी और इंटरसेक्ट एट ई, सी डी इंटरसेक्ट एट ई, बस फर्क इतना है, एम एन इंटरसेक्ट एट डी, आर एस इंटरसेक्ट एट डी। सो इंटरनल डिवीजन कॉर्ड का क्वेश्चन होता है, हॉट क्वेश्चन होता है, ये मैंने बताया था। ये भी आया हुआ है 3 मार्क्स एक्टिविटी के लिए। नाउ क्वेश्चन 3B, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 3B, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन 6 मार्क्स। ये लेसन का तो मैंने पोस्ट ही नहीं किया था, कौन सा लेसन है, कोऑर्डिनेट का है, ओके। बाकी जो लेसन के मैंने पोस्ट किए थे, ये देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लेसन का बताता हूं मैं आपको क्या क्वेश्चन पोस्ट किया था। देखो मैंने क्वेश्चन बोर्ड में क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन, और रेशियो क्या दिया है, बीसी अपॉन एमएन इज इक्वल टू 5:4। देखिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन, वैल्यूज भी सेम है, 5.5, 6, 4.5। वैल्यूज देखो 5.5, 6, 4.5। दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, रेशियो क्या दिया है, बीसी अपॉन एमएन इज इक्वल टू 5/4। रुकिए, बीसी अपॉन एमएन इज इक्वल टू 5/4। सो एज इट इज क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखो, पाइथागोरस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाइथागोरस का क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पीक्यूआर, पीएम 9 दिया हुआ है, पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू 290, फाइंड क्यूआर। देखो सेम क्वेश्चन है, नाम चेंज किया सिर्फ उन्होंने, ए बी सी ट्रायंगल लिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है उन्होंने पीक्यूआर, और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल दिया था ए बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290। अगर ट्रायंगल का नाम चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, पीक्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290। फाइंड क्या करना था, जो मैंने बोला था, फाइंड बी सी, जो कि बेस है, इसमें भी फाइंड बेस ही करना था, क्यू आर। सो द सेम क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन फॉर 4 मार्क्स। सिर्फ लास्ट में क्या करना था, एक चीज और एक्स्ट्रा करनी थी। इसमें क्या बोला था उन्होंने, एंगल ए पी बी ये 70 डिग्री होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट करोगे, मेजर करके देखोगे तो एंगल ए पी बी 70 डिग्री आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, एनी वन 3 मार्क्स। क्या बोला हुआ है देखो यहाँ पे, एनी वन 3 मार्क्स में, ए बी ये कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, AOC is a diameter of a circle, AT is a tangent at A, ओके। तो फिगर ड्रॉ करो बोला, तो फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर कैसे आ रहा है, रुकिए, ये उसकी फिगर है, ओके। पहले तो फिगर ड्रॉ करने को बोला, फिगर ड्रॉ हो चुका इजीली। बाद में फाइंड द मेजर ऑफ CAT, CAT ये मेजर फाइंड करने को बोला है। CAT और ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये बताने को बोला। रुकिए, सिमिलर सम इज दिया हुआ है, टेंजेंट है PQ, पॉइंट Q पे, ओके, SQR ये भी एंगल फाइंड करने को बोला हुआ है, और TQR, SQR एंड TQR। तो सेम टाइप का सम था, थोड़ा इंटरचेंज करके दिया था, अंदर की और एंगल्स नहीं दिए थे, सिर्फ 2 ही एंगल दिए थे। एक था कॉर्ड QS है, यहाँ पे कॉर्ड AB है,
यहाँ पे C80 एंगल फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे TQS एंगल फॉर्म हो रहा है। डिफरेंस इतना ही है। 3 क्वेश्चन थे, फिगर तो इजीली ड्रॉ हो सकता था। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम पोस्टेड द सर्कल लेसन yesterday, see here, and it is also for 3 marks. Okay, now we will count how many marks paper have been came. Okay, टोटल मैंने जो इंपॉर्टेंस बताए थे वो, और कितने मार्क का टोटल पेपर आया हुआ है। 3 marks this one and this 4, 3 plus 4, that is 7. Now these 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 plus 7, that is 16. Now look here, this 3 marks activity, so I will calculate it. 16 plus 3, 19, and again this 3 marks activity, 19 plus 3, 22. Okay, now look here, these 2 marks and these 2 marks, 4 marks, so 22 plus 4, that is 26. Now 26 after the activity for 2 marks, so 26 plus 2, that is 28 marks, and question first B is there. Look here, question first B के 3 क्वेश्चन, so 28 plus 3, it will become 31 marks, and after 31, that one objectives of Pythagorean triplet. So 31 plus 1, 32 marks. So 32 marks I have predicted, and the same questions has been appeared changing the values. कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे, कुछ क्वेश्चंस के वैल्यू चेंज किए हुए थे, बट क्वेश्चन सेम थे। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो अभी यंग जनरेशन है, फेस रिवील करके ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेसन इंपॉर्टेंट है, ये लेसन इतने मार्क को आएगा, ये करके जाना, वो करके जाना। लेसन्स कितने मार्क्स को आएगा ये तो डाइजेस्ट के फर्स्ट पेज पे बताया जाता है। पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, पुराने पेपर सॉल्व एग्जाम्पल, सैम्पल पेपर, ये पेपर, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट, जस्ट कम टू माई चैनल, सब्सक्राइब, गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चन विच कम इन अ बोर्ड एग्जाम। वैल्यूज चेंज हो गए लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होते मेरे, एग्जैक्ट क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के। 32 मार्क्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स आउट ऑफ 40, जबकि 5 लेसन के ही इंपॉर्टेंस थे, 2 लेसन के नहीं थे, पोस्ट नहीं कर पाया। आई गारंटीड 40 आउट ऑफ 40 हो सकते थे अगर 2 लेसन के भी इंपॉर्टेंट पोस्ट कर देता मैं, बट सब्सक्रिप्शन और व्यूज बहुत कम आ रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस दे सकूँ। मैथ्स एंड साइंस विद एजे सर चैनल पे आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड में आएंगे, गारंटीड। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। प्लीज प्लीज व्यू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, टेक केयर।